हमारे खसूसी अब्दुल गुलजार साहब डिस्ट्रिक्ट मीडिया के कौमी चेयरमैन भी हैं, वो स्टेज पे हैं तो अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस तकरीब के आज के मेहमान खुसूसी कायद इब्ने कायद साबिक वजीर मुमलिकत सरदार शाहजहां यूसुफ साहब, नौ मुंतखब चेयरमैन तहसील बालाकोट सैयद इब्राहिम शाह साहब, साबिक तहसील नाज़म सैयद जुनैद अली कासिम शाह साहब, वीसी चेयरमैन जरैद मोहम्मद शरीफ, वीसी चेयरमैन बिसिया लियाकत कसाना साहब, सदर जलसा हाजी वली रहमान, वीसी चेयरमैन हाजी मारूफ मांडरी, किसान कौंसलर हाजी तोता जान, मेंबर वीसी मनूर शाह नजीर, यूथ मेंबर मलक इकबाल फारूक, शोला बयान काजी मोहम्मद सादक साहब, मलक आरफ साहब, हाजी गुलाम दाऊद साहब और उनके साथ आने वाले मेरे तमाम मेहमानान ग्रामी और मेरे वैली मुनूर के बुजुर्गों, गयूर नौजवान साथियों, आप सबको मेरा सलाम। मैं मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मसरूफियत के बायस, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 26 तारीख को मानसरा तशरीफ ला रहे हैं और आज भी इनका वहां पे प्रोग्राम था। ये इनकी जरा नवाजी है और खास करके सैयद इब्राहिम शाह साहब, जिन्होंने यहाँ पे इलेक्शन के दौरान जो साबका इलेक्शन हुआ कदम भी नहीं रखा, एक पोस्टर भी नहीं लगा और लोगों की मोहब्बत का अंदाजा कीजिए। 600 के करीब वोट मिले, 25 वोट मुस्तरद हुए, 575 वोट आपको मिले गायबाना तौर पर। यह बहुत बड़ी बात है इस इलाके के लोगों की इस पर। और ये वही मोहब्बत थी जो सैयद इब्राहिम शाह साहब और कायद इब्ने कायद सरदार शाहजहां यूसुफ साहब को यहाँ ले आई और शुक्रिया अदा करने के लिए बड़ेपन का मुजाहरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह तहसील चेयरमैन मामूली बात नहीं होता, वहां से जब फंड रेज होंगे तो मुझे कभी यकीन है कि ये जो पसमानदा यूनियन कौंसिल या वीसी मांडरी, यूनियन कौंसिल मांडरी और वीसी मुनूर की तरक्की का एक नया बाप बनेगा। थोड़ा सा मैं वक्त दूंगा चूंकि आगे मगरिब का भी वक्त है, इसके बाद मेरे कायदीन ही बात करेंगे। इससे केवल हम मीडिया के जरिए यहाँ के मसाइल को उजागर करते हैं, लेकिन आज तक उस पर उस तरह का अमल नहीं हुआ। आपके सामने ये टूरिज्म रोड है, आज से 4 साल कबल साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान आए तो उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर खोलने का वादा किया, वो वादा भी आज तक पूरा नहीं हुआ। उसके बाद 17 अगस्त 2021 को यहाँ पे MNA साले खान आए इसी मुकाम पे और MBA सैयद अहमद हुसैन शाह साहब आए और उस वक्त इसी स्टेज से मैंने तकरीर भी की, बात भी की। तो उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान पूरा खाका तैयार कर लिया कि इसी साल के अंदर सड़क के अंदर स्ट्रीट लाइटें लगेगी, ये रोड तैयार होगी और यहाँ पे आइंदा साल के लिए टूरिज्म का एक बहुत बड़ा रेला आएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि रेला तो नहीं आया, ठेकेदार उसके बाद गायब हो गया और अभी तक ठेकेदार का कोई अता पता नहीं है। मेरे एक मुकर्रर ने कहा कि 20,000 की आबादी, ये 30,000 की आबादी है। यहाँ पे माए बहनें जर्जगी के दौरान मर जाती है, किसी को कोई एहसास नहीं है। यहाँ कोई तिब्बी अस्पताल नहीं है। यहाँ नौजवानों की तादाद आप ज्यादा देख रहे हैं, सरदार साहब, शाह साहब आप भी देख रहे हैं, आप हमारे नुमाइंदे हैं। यहाँ उनके लिए स्कूल तो बनाए गए लेकिन स्टाफ नहीं है और बीमारों के लिए अस्पताल नहीं है। यहाँ बिजली है 500 मेगावाट, यहाँ पे बिजली का एक टरबाइन लगा, 130 मेगावाट बिजली खर्च होती है, बाकी वैसे की वैसी पड़ी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनको खंभे नहीं मिले। अगर खंभे मिल जाए तो वो बिजली यहाँ पे यूज हो सकती है और बड़ी सस्ती बिजली है। अब मानसरा में हम मछलियों के यलगार का शिकार है, बिजली वहां पे नहीं है, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला की नियामत है, वो हमें मैसर नहीं है। थोड़ी सी अगर उसमें कोशिश होगी तो वो बिजली सारी इस पूरी वैली को मैसर होगी आप सबके तामन से। बाकी आप सब ये अर्ज करता चलो कि यहाँ पे जो भी तरक्की हुई है सरदार साहब के दौर में हुई है, क्योंकि मैं गुज़श्ता एक अरसे से देख रहा हूँ करोड़ों रुपए रोड के लिए आए, अगर वो खर्च नहीं हो सके तो वो हमारे यहाँ के मकामी नुमाइंदों की नहली है।
और उसके बाद जिस पोल से आप आए ये सरदार साहब के दौर का लगा हुआ है, और यहाँ पे पूरे मनूर के लिए बिजली का ऐलान हुआ, बिजली दी गई, लेकिन लोगों ने आधे मुकाम पर बिजली न की और खंभे बाकी वापस कर दिए और टरपाने यहाँ पे लगा दी सस्ती बिजली की खातर। अगर यहाँ पे दूसरी बिजली लग जाती तो उसकी जरूरत भी नहीं थी। वो भी इनके दौर में हुआ। एक सड़क यहाँ पे उसकी सेफ्टी के लिए दीवार लग रही थी, 70 लाख रुपया मुझे याद है सरदार साहब ने दिया, वो लगा या नहीं लगा उसका एहतसाब साले खान कर रहे थे कि मैं इनके पेट से वो पैसे निकालूंगा। अभी तक मुझे वो निकाले हुए नजर नहीं आते, बाद में सुना रहमी हो गई। इस तरह के दावे होते हैं, सियासी दावे होते हैं। ये शरीफ लोग हैं, ये तमाम अक़वाम यहाँ पे मौजूद है, हमें लड़ा कर हमसे वोट लिए जाते हैं। ये गुजर है, ये मुगल है, ये अफगान है, ये कुछ भी नहीं है। ये सारे मेरे नबी की उम्मत है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। हम नहीं लड़ते, हम इनके कहने पर नहीं लड़ते। बड़े लोग कहते हैं, दानश्वर लोग कहते हैं कि जहाँ पे तासब होता है वहाँ पे तरक्की नहीं होती, और कौन लोग तासब करते हैं मुझे इसकी बताने की जरूरत भी नहीं है। और हम सब की अगर नीयत की है कि यहाँ तरक्की हो, अमन हो, अखमत भाईचारा हो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो, तो उसके लिए हमने ये तासब को खत्म करना है। ये सिर्फ शराखत है। जो लोग जीत के उनको मुबारकबाद दें, और जो हार गए वो तैयारी करें, कहां से उनकी गलती हुई है उसके लिए आइंदा वो तैयारी करें। क्या पता है ना मुस्तकबिल में वो जीत जाए। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी होगी, आप नाराज तो नहीं होंगे। मैं सियासी नहीं हूँ, मैं साथी हूँ, मैं आप सबकी आवाज हूँ। यकीन जाने मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मुझे इलेक्शन लड़ने का कोई शौक नहीं है। लड़ने वालों की सपोर्ट करूंगा और काम ना करने वालों का ताकत करूंगा, और उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पहले भी मेरे कायद यहाँ पे बैठे हुए, मैंने सख्त रिपोर्टिंग की है। ये मैं अपनी वो तारीफें नहीं कर रहा, बहुत से लोग नाराज भी है, लेकिन हमारा काम है निशानदेही करनी। आपका काम है यहाँ पे काम करना, असेंबली तक रसाई आप लोगों की है। ये मसाइल थोड़े थोड़े मैंने आपके सामने रख दिए हैं। बुनियादी मसला यहाँ का ये सड़क है। अगर किसी तरीके से शाह साहब, सरदार साहब इस सड़क को कोई भी हल कर दे, ये टूरिज्म का फंड था जिसको यहाँ पे कैश किया सबने। पहले इसका सरदार साहब ने ऐलान किया, 2013 में भी किया, 11 में भी किया। उसके बाद वही फंड था, उसको साले खान के दौर में यहाँ पे शुरू हुआ, और वज़ीर आला साहब है जो अभी भी मौजूद है, इन्होंने शोग्राम में उसका अफ्ताह किया। उस अफ्ताह के अफ्ताह हुआ, सड़क आपने टेक दिया, ठेकेदार ने उसको फाड़ बिछाड़ कर अपने पैसे पूरे कर लिए। मटेरियल वहाँ का वहीं पड़ा हुआ है, लोगों की जमीनें बर्बाद होगी। और यहाँ कहा यह जा रहा है कि जी जंगलात वाले एनओसी नहीं दे रहे। जंगलात वाला एक महकमा है, सरकार क्यों नहीं एनओसी दे रही है? कौन लेकर देगा? एनपीए भी आपका है, मैंने भी आपका एनओसी आवाम लेंगे। और यही बात उस वक्त भी मैं रखी थी। हमें किसी न किसी मामला में उलझाया जाता है। ये काम अगर हो जाए तो ये नारायण का आगान के लोग विधान हो जाएंगे। इस पे भी सोचा जाए कि ये रोड हमारी क्यों नहीं बनती। हम सब आपस में इत्तेफाक करेंगे, इत्तेहाद करेंगे, हमारे तरक्याती काम भी हो गए, हमारे मामलात और मिसाइल भी हल हो गए। वक्त मैंने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, अगर आप मुझे इजाजत दें 2-3 बातें मैं और कर लूं, इजाजत है? मैं ये हम करना चाहता हूँ, बाकी हम काजिन को सुनेंगे। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि खुदारा हमें अब वादे नहीं है। आज आप शुक्रिया के लिए आगे, आपकी बहुत मेहरबानी। आगे जिसको मौका मिला उसको मनूर का ये नक्शा नजर आना चाहिए, मनूर के ये चेहरे नजर आने चाहिए। इन नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, इनको तालीम मिलनी चाहिए, इनकी सेहत की सहूलियात होना चाहिए, और आगे वादा नहीं होना चाहिए आंदा कोई और प्लेटफॉर्म हुआ यहीं से फिर मैं उनका भी ताकत करूंगा। मुझे मेरे MNA साहब ने कहा था कि सरदार साहब से ज्यादा मैंने काम न किया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, और इसी जगह यहाँ पे बैठे थे हाजी साले खान, मैंने कहा कि 4 साल हो गए, आप बताएं इस आवाम को आपने सरदार साहब से ज्यादा अगर काम किए हैं तो बताएं, नहीं तो फिर आप सियासत छोड़ दें। ये बात मैंने कही थी या नहीं कही थी? यही बात कही थी ना, और आइंदा मैं आपको भी ये बात कहूंगा। अल्लाह ताला आपको मौका देगा। सरदार शाहजहां साहब अभी मरकज में आपकी हुकूमत है, अगर आप लोगों को मौका मिले तो मेहरबानी करें इस मनूर की सड़क का मसला हल करें। हम कुछ नहीं मांगते। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।